दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार के तमाम प्राइवेट मदरसा के ज़िम्मेदारान हजरात के लिए और तमाम शिक्षकों के लिए कि अब सभी प्राइवेट मदरसों को कराना होगा मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि बिहार में जितने भी प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं उन सभी को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो मुकम्मल बातें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्या है मामला, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं ये प्रभात अखबार जो है पटना एडिशन है 25 अगस्त का। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी प्राइवेट मदरसों को कराना होगा मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन। आप नीचे देख सकते हैं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को बैठक हुई। बैठक में विज्ञान शिक्षकों की वेतन को 6,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए बजट पेश किया गया। साथ ही सभी मदरसों में विज्ञान शिक्षक, भाषा शिक्षक और सामाजिक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बोर्ड के सहायक सचिव ने इसकी जानकारी दी। बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल क़य्यूम अंसारी, अल्पसंख्यक कल्याण भारत सरकार के सचिव रेणुका कुमार और सहायक सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भारत सरकार के निगार फातिमा और नेशनल एजुकेशनल यूनिसेफ प्रमिला मनोहरन भी मौजूद थे। मदरसे होंगे आधुनिक। रेणुका कुमार ने कहा कि बिहार के रोल मॉडल मानते हुए देश के सभी मदरसा बोर्ड में इसे लागू किया जाएगा। देश में सभी मदरसों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा और सभी प्राइवेट मदरसों को मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि मदरसा में पढ़ने वाले स्टूडेंट को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ मिल सके। बिहार राज्य के सभी मदरसों में कमरों के निर्माण, पानी की व्यवस्था, मदरसों में कॉन्फ्रेंस हॉल, पुस्तकालय निर्माण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को मदरसा बोर्ड में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताया गया। नए पाठ्यक्रम लागू करने, वर्ग 1 से 8वीं तक NCERT की पुस्तकें, 9वीं से 12वीं तक NCERT पुस्तकों को शामिल करने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मजहबी किताबों के साथ सभी किताबों को उर्दू में मुद्रित कराया जा रहा है। मदरसा बोर्ड की डिजिटल किए जाने की जानकारी भी दी गई है। बोर्ड के स्टूडेंट्स का एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, परीक्षा फॉर्म भरने और अंक प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड के पास अब अपना सर्वर होगा, उसको स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड में आपदा प्रबंधक की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और आपदा प्रबंधन के पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। लर्निंग आउटकम की भी ट्रेनिंग दी गई है। तो दोस्तों पटना से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बिहार के सभी प्राइवेट मदरसों को अब बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ताकि उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये कहाँ तक सफल होगा और इसमें किसको कितना फ़ायदा पहुँचता है, बच्चों को कितना लाभ मिल पाता है, ये आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बिहार का एक भी प्राइवेट मदरसा रजिस्ट्रेशन से न छूटने पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।